प्राथमिक चिकित्सा तत्काल एवं अस्थायी उपचार है जो कि किसी दुर्घटना या अचानक बीमार व्यक्ति को दी जाती है। यह है प्राथमिक चिकित्सा, जो कि अर्धकुशल या सामान्य व्यक्ति इसे चिकित्सा मिलने के पूर्व राहत के लिए दे सकता है घायल व्यक्ति को। इसको हम प्राथमिक चिकित्सा कहेंगे। और प्राथमिक चिकित्सा की आवश्यकता आज के आधुनिक युग में बहुत अधिक हो गई है, क्योंकि दिन प्रतिदिन वाहनों की संख्या बढ़ती जा रही है, दुर्घटनाएं बढ़ती जा रही है, रोग भी बढ़ते जा रहे हैं, जिसकी वजह से हर जगह ऐसा लगता है प्राथमिक चिकित्सा की सख्त आवश्यकता होती है। इसलिए इसके बारे में हमें जानना आवश्यक है। प्राथमिक चिकित्सा का जो क्षेत्र है वो बहुत सीमित है। प्राथमिक चिकित्सा को स्वयं प्राथमिक चिकित्सा तक ही सीमित रखना, ताकि पूर्ण उपचार डॉक्टर के लिए छोड़ देना चाहिए। पूरा उपचार ही हम कर लेंगे ऐसा नहीं होना चाहिए। शुरुआत में हम क्या करें जिससे डॉक्टर तक ले जाया जा सके, इतना काम ही प्राथमिक चिकित्सा में करना चाहिए। इसके मुख्य उद्देश्य मानव जीवन की रक्षा करना, मानवीय कर्तव्य का निर्वाह करना, अचानक दुर्घटनाग्रस्त अथवा बीमार व्यक्ति की हालत डॉक्टर के आने से पहले तक ठीक बनाए रखने का प्रयत्न करना। पूर्ण रूप से तो हमारे हाथ में नहीं होता है, लेकिन हम कोशिश कर सकते हैं कि डॉक्टर तक पहुंचने के पहले व्यक्ति को किस तरह से बचाया जा सके। डॉक्टर को बीमार व्यक्ति की जानकारी प्रदान करना। प्राथमिक चिकित्सा के सिद्धांत प्राथमिक चिकित्सा परिस्थिति के अनुसार परामर्श लेकर भी शांति के बिना किसी भय के कर सकते हैं शीघ्रता से। यदि श्वास क्रिया रुक गई हो तो कृत्रिम श्वास दीजिए, क्योंकि प्रत्येक क्षण रोगी के जीवन का बहुत मूल्यवान होता है। रक्त स्त्राव किसी भी प्रकार से बंद करने का प्रयास करना चाहिए। यदि किसी को खून बह रहा हो तो सबसे पहले हमें खून किस तरह से बहना रोका जाए वो करना चाहिए। घायल को सदमे से बचाने की कोशिश करनी चाहिए, उससे प्यार से बातें करनी चाहिए, नम्रतापूर्ण व्यवहार करना चाहिए, जिससे उसकी हिम्मत बंधी रहे। घायल को पूर्ण विश्राम मिले, इसके लिए उसे लेटे रहना देना चाहिए और आरामदायक स्थिति में लेटाकर उसका कार्य करना चाहिए। जिस स्थान पर दुर्घटना हुई है उसी स्थान पर पुनः दुर्घटना होने की संभावना हो तो उसकी संभावना को भी हटा देना चाहिए, वहाँ से सुरक्षित स्थान पर ले जाकर कार्य करना चाहिए। यदि हड्डी टूट गई हो तो किसी लकड़ी या कपच्ची से उस अंग को इस तरह से बांधे कि वो हिले डुले नहीं और डॉक्टर तक ले जाएं। घायल व्यक्ति तथा उसके आसपास के लोगों को भयहीन करना चाहिए और उनकी उत्सुकता को भी कम करना चाहिए। जितने वस्त्र ढीले होंगे उतने ही उतारने में अच्छे होंगे। इसमें अनावश्यक वस्त्र न उतारें, जो पहने हैं पहने दे रहने दें, और जो ढीले हैं जो उतर सकते हो जिसकी आवश्यकता हो वही उतारें। घायल की चिकित्सा केवल उतनी ही करना चाहिए जिससे उसके जीवन बचाने की दिशा में हम कुछ प्रयास कर सकें। दशा अधिक गंभीर होने पर ज़्यादा प्रयास नहीं करने चाहिए। जितनी जल्दी हो सके एम्बुलेंस या डॉक्टर को बुलाने की व्यवस्था करनी चाहिए। घायल को ही डॉक्टर के पास अस्पताल तक पहुंचाने की व्यवस्था करके, क्योंकि प्राथमिक चिकित्सा के अंतर्गत तो केवल उसे प्राथमिक सहायता ही प्रदान की जा सकती है। पूर्ण उपचार तो डॉक्टर की सहायता से संभव है, हमारे प्राथमिक उपचार से संभव नहीं है। अब प्राथमिक उपचार के जो गुण होते हैं वो देखते हैं हम। घायल व्यक्ति की प्राथमिक चिकित्सा करने वाले व्यक्ति को प्राथमिक चिकित्सा कहते हैं। प्राथमिक चिकित्सक के क्या क्या गुण हो सकते हैं? प्राथमिक चिकित्सक अपना कार्य कुशलतापूर्वक करे, उसके लिए उसमें एक तो प्रशिक्षित होना चाहिए। सर्वप्रथम प्राथमिक चिकित्सक को शरीर विज्ञान तथा प्राथमिक चिकित्सा का थोड़ा बहुत या पूर्ण ज्ञान होना चाहिए। दूसरा है तीव्र निरीक्षण शक्ति। प्राथमिक चिकित्सक की निरीक्षण शक्ति इतनी तीव्र होना चाहिए कि वो बिना किसी से पूछे घायल रोगी की हालत देखकर उसके हाव भाव से चोट कहाँ लगी है ये पता करके और उसका उपचार कर सके। तीसरा है साधन कुशल। प्राथमिक चिकित्सक को इतना साधन कुशल होना चाहिए कि दुर्घटना स्थल पर वह अपने साधन से पहुंचकर सहायता कर सके। चौथा है स्पष्टवादी। प्राथमिक चिकित्सक में इतनी योग्यता होनी चाहिए कि दुर्घटना स्थल पर खड़े लोगों से स्पष्ट रूप से बात कर सके और अपने कर्तव्य का निर्वाह कर सके। ताकतवर। प्राथमिक चिकित्सक हष्टपुष्ट शरीर वाला भी होना चाहिए, ताकि कभी कहीं रोगी या घायल व्यक्ति को उठाना पड़े तो वह यह भी आराम से कर सके और सुरक्षित स्थान तक ले जा सके। उसके बाद छठा है निर्णायक बुद्धि। प्राथमिक चिकित्सक में इतनी निर्णयात्मक बुद्धि होनी चाहिए कि वह यह निर्णय ले सके
कि किस तरह से उपचार किया जाए और कहाँ ले जाया जाए और क्या किया जाए जिस तरह से कि जान बच सके। यदि रक्त स्राव हो रहा है या हड्डी टूटी है तो उसे किस तरह से संभालना है। 7वां है धैर्यवान और साहसी। स्थिति का सामना करने के लिए उसमें पर्याप्त धैर्य होना चाहिए और साहस भी होना चाहिए। नहीं तो जिसके अंदर साहस नहीं होगा, हिम्मत नहीं होगी, तो खुद ही डरा हुआ रहेगा तो वो क्या प्राथमिक चिकित्सा करेगा। इसलिए साहसी और धैर्यवान होना भी जरूरी है। 8वां सहनशील। यदि प्राथमिक चिकित्सक के कार्य में प्रारंभ में उसे कुछ असफलता का सामना करना पड़े और अन्य लोग उसकी मजाक उड़ाएं तो उससे विचलित नहीं होना चाहिए, अपने काम में लगे रहना चाहिए। कोई कुछ भी बोले उस पर ध्यान नहीं देना चाहिए, इसलिए सहनशीलता भी बहुत आवश्यक गुण है। दयालु। घायल के प्रति दयालुता और प्रेम भाव होना चाहिए। अगर दयालु नहीं होगा तो प्राथमिक चिकित्सक हो ही नहीं सकता। 10वां है आत्मविश्वास। आत्मविश्वास की भावना होना भी बहुत जरूरी है। आवश्यकता अनुसार कार्य करने के निर्णय लेने पड़ेंगे, उस हिसाब से उसे आत्मविश्वासी होना जरूरी है। और सामाजिकता। अन्य व्यक्तियों से सहयोग प्राप्त करने के लिए सामाजिकता की भावना भी होनी चाहिए, जिससे कि वह सबसे परिचित हो और तुरंत सहायता ले सके। 12वां है मृदुभाषी। प्राथमिक चिकित्सक को मृदुभाषी और प्रसन्नचित्त होना चाहिए। प्यार से बोलने वाला होना चाहिए, मीठा बोलने वाला होना चाहिए और खुश रहने वाला होना चाहिए। तभी वह सामने जब घायल या बीमार व्यक्ति है, रोगी है, उसके सामने जाएगा तो उसको हिम्मत बांधेगा। यह है प्राथमिक चिकित्सक के गुण। अब प्राथमिक चिकित्सक के कर्तव्य। सर्वप्रथम प्राथमिक चिकित्सक को घटनास्थल पर डॉक्टर बुलवाने की व्यवस्था करनी चाहिए। जिस व्यक्ति को डॉक्टर के पास भेजना है उस घायल व्यक्ति की पूरी जानकारी भी पहले ही दे देनी चाहिए ताकि डॉक्टर अपनी पूर्व तैयारी कर सके। डॉक्टर के आने तक घायल की उचित देखभाल करनी चाहिए और उसकी दशा गंभीर न हो, वह जब तक डॉक्टर पहुँचे तब तक उसका ख्याल रखे। रक्त बह रहा हो तो पूर्ण रूप से रक्त स्राव को बंद करने की कोशिश करनी चाहिए। यदि सांस लेने में तकलीफ हो रही है तो उसे कृत्रिम सांस देनी चाहिए। घायल के आसपास अधिक भीड़ इकट्ठी न हो, उसे इस प्रकार आरामदायक स्थिति में लिटाएं कि पर्याप्त शुद्ध वायु भी मिलती रहे और ऑक्सीजन की कोई कमी न हो। अस्थि भंग की दशा में घायल को बड़ी सावधानी से एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाना चाहिए, जिससे वह हड्डी अपने स्थान से हटे न और तकलीफ न हो रोगी को, घायल व्यक्ति को। यदि जहर पी लिया हो तो यह जानने की कोशिश करे कि कौन सा जहर पिया है। यदि साधारण जहर हो तो उल्टी करवाने की कोशिश करनी चाहिए। यदि घातक जहर हो तो जहर के विरोध के लिए जो हल्का घोल होना चाहिए, जैसे अम्ल, इस तरह की कोई घोल जिसकी आपको पूर्ण रूप से जानकारी होनी चाहिए, वह आप दें। और सोडे का घोल भी देना चाहिए, जिससे कि जहर का प्रभाव जो होता है कम हो सकता है। यदि सदमा पहुंचा हो तो उत्तेजक पेय पदार्थ जैसे चाय, कॉफ़ी, गर्म दूध पीने को दें। मोच आ गई हो या जोड़ उतर गया हो तो उस अंग के वस्त्र और जूते जो होते हैं वो उतार देने चाहिए, क्योंकि अगर सूजन आ जाएगी तो वह उतारना संभव नहीं होगा और बहुत परेशानी आ जाएगी। इसके लिए ये ध्यान रखना चाहिए कि यदि सूजन आने की संभावना हो तो हमें क्या करना है। हाथ में यदि कोई चूड़ी अंगूठी पहनी हो तो वो भी उतार लेनी चाहिए। मूर्छित व्यक्ति के मुंह पर ठंडे पानी के छींटे मारने चाहिए और उसे सांस लेने में रुकावट ना आए, इस बात का ध्यान रखना चाहिए। प्राथमिक चिकित्सा की उपयोगिता। वर्तमान समय में प्रत्येक शिक्षित व्यक्ति को प्राथमिक चिकित्सा की जानकारी होना अति आवश्यक है। इसका दैनिक जीवन में क्या क्या उपयोगिता है वो हम जानेंगे। दैनिक जीवन में प्रतिदिन होने वाली सामान्य आकस्मिक दुर्घटनाओं की उपचार व्यवस्था के लिए स्वप्रशिक्षित होना जरूरी है, ताकि हम अपनों का उपचार अच्छे से कर सकें। दूसरा है समय तथा धन की आवश्यक व्यय से बचत हो सके। अनावश्यक जो खर्च हो सकता हो उससे हमें बचत भी कर सकते हैं। और बेहोश दशा में या घबराए हुए मरीज को तुरंत आराम दिया जा सकता है। और चिकित्सक के आने के पूर्व तक जब जो सावधानियां रखी जानी चाहिए वो रखी जा सकती है। मरीज को आत्मविश्वास भी दिलाया जा सकता है कि वो शीघ्र ही चिकित्सक तक पहुंचा दिए जाएंगे और स्वस्थ हो जाएंगे। डॉक्टर को तुरंत मरीज की दुर्घटना की जानकारी देनी चाहिए, जिससे उनका सहयोग मिल सके और रोगी अच्छे से श्वास ले सके। इस प्रकार की व्यवस्था कर देनी चाहिए। और रक्त स्राव को रोका जाने तथा रक्त की कमी न हो, इस बात का ध्यान रखा जा सकता है। सामाजिक सेवा भाव पैदा हो सके।
दैनिक जीवन में होने वाली जो असावधानियाँ होती है उनके कारण जो दुर्घटनाएं होती है उसे बचा जा सके, मरीज को आत्मबल दिया जा सके। विभिन्न रोगों का सामान्य ज्ञान होने से भयंकर बीमारी से भी बचा जा सकता है। देश, राज्य, शहर, अन्य स्थानों पर कोई भी दुर्घटना होने पर नागरिक सुरक्षा तथा उनको सहायता दी जानी चाहिए। इस तरह से प्राथमिक चिकित्सा का हमारे जीवन में बहुत महत्व है और प्राथमिक चिकित्सक जो होते हैं वह उससे भी ज़्यादा महत्वपूर्ण होते हैं। प्राथमिक चिकित्सा आज के युग में बहुत आवश्यक है। यदि घायल व्यक्ति को तत्काल सहायता न मिले तो वह गंभीर हो सकता है या उसका जीवन भी खतरे में पड़ सकता है, मृत्यु भी हो सकती है। इसके लिए प्राथमिक उपचार अत्यंत आवश्यक है और प्राथमिक चिकित्सक उससे भी ज़रूरी व्यक्ति है जो कि मरीज को उसकी जान से हाथ न धोना पड़े उसके लिए प्रयास कर सकता है। और मानव जीवन को अधिक सुरक्षित बनाने के लिए प्रत्येक व्यक्ति का कर्तव्य है कि वह प्राथमिक चिकित्सा का थोड़ा बहुत ज्ञान रखे और अपनों की जान बचा सके और अपना कर्तव्य पूर्ण करते हुए मानव जीवन की रक्षा कर सके। और इसीलिए प्राथमिक चिकित्सा और प्राथमिक चिकित्सक दोनों ही बहुत महत्वपूर्ण हैं। और आज के ज़माने में, आधुनिक युग में जहाँ दुर्घटनाएं बहुत हो रही है, इसकी बहुत आवश्यकता है।